हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट वीडियो यानी निशू फैशन वीक का फर्स्ट एपिसोड आपको बेहद पसंद आया, तो आज की वीडियो में मैं आपको डे टाइम एंड नाइट टाइम लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। और आई मेकअप अचीव करने के लिए मैं नेकेड स्मोक का आई शेडो पैलेट यूज़ करने जा रही हूँ, जिसमें है टोटल 88 शेड, प्रेस ग्लिटर्स, मैट, शिमर्स, सुपर पिगमेंटेड आई शेडो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड। सो भाई ये वाली पैलेट जो है मैंने 3500 में परचेज़ की थी, लेकिन आपको 2000 में मिलेगी क्योंकि सेल चल रही है। कहाँ थी ये सेल जब मैं परचेज़ कर रही थी? भाई रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, फटाफट ख़रीद लो। सो डे टाइम लुक करते हैं। फाउंडेशन सब कुछ मैंने पहले कर लिया था, लेकिन आईब्रो बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डे टाइम हो या नाइट टाइम हो। तो मैं ब्रश के साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाऊंगी। बहुत ही नेचुरल लुकिंग आईब्रोज़ बनानी है भाई, शार्प तो बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि 2021 में शार्प आईब्रोज़ का ट्रेंड नहीं है। वो 2020 में या 2017 की बातें हैं, जब जकूटा आईब्रोज़ बहुत ट्रेंड में थी। आजकल बहुत नेचुरल। आपने 2021 में कंजूसों की तरह प्रोडक्ट्स लगाने हैं, मतलब कि वाव लगता है वो वाला मेकअप। आईब्रो को हम सेट कर लेंगे। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं आई शेडो पैलेट, जो कि बेहतरीन कमाल है। ये शेड से मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। डे टाइम का मेकअप है तो मेक श्योर कि ग्लिटरी हाईलाइटिंग ना यूज़ करें, मैट ही रहने दें अपने आई मेकअप को, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये आई शेडोज़ इतनी खूबसूरती से ब्लेंड होते हैं। अब ये सनशाइन शेड हम लेंगे और अपनी आँखों में हम शाइन डाल देंगे, मतलब जान डाल देंगे। अपनी आईलिड पे जब हम इस तरह का खूबसूरत शेड लगाते हैं ना, तो हमारी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाती हैं। देखिए बस फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैंने इस तरह से अप्लाई किया क्रीज में, और आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आंखें। सेम शेड को मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। ठीक है, ये जो आई शेडो पैलेट है इसके शेड्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। जब आप अप्लाई करते हैं तो खूबसूरत तरीन लगते हैं आपकी आंखों पे, लेकिन आप अपनी आईज़ को प्राइम कर लें। ठीक है, पहले ये वाला शेड लेकर इसको मैं क्रीज पर अप्लाई करी हूँ। अगर आपकी होडेड आईज़ है तो उनको थोड़ी सी डेप्थ, मतलब गहराई चाहिए होती है। अब गहराई के बाद जो है हम एक ऐसा शेड यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल मैट हो, नेचुरल आईलिड की कलर जैसा हो। उससे हमने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया हसीन। कोई भी लाइनर ले लें और उससे अपनी लैश लाइन जो है उसको इस तरह से अप्लाई करें। एक न्यूड पेंसिल लेंगे आप और उसको आप अपने वाटर लाइन में लगाएंगे, लेकिन फुल वाटर लाइन में नहीं लगाना, सिर्फ लेंस के हाफ मिड तक लगाना है। लैशेज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है। सुबह में लैशेज़ आप बहुत हल्की, नेचुरल, लेकिन साथ ही साथ विस्पी अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह की। सो ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सुपर इजी सिंपल। एंड आपका जो आई मेकअप है ना वो लैशेज़ के साथ bomb.com लगता है, लेकिन अगर आपने लैशेज़ नहीं लगानी तो लैश कर लीजिए, यूज़ कर लें और फिर मस्कारा लगा लें, तो भी आपकी लैशेज़ जो हैं वो कमाल एंड bomb.com हो जाती हैं। तो ये डे टाइम वाला मेकअप हो गया भाई। इसके साथ आपने ब्लश जो है बहुत हल्का सा अप्लाई करना है। यहाँ पर जो है मैं सीरम ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही हल्का मैंने अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं करना ब्लश को, बहुत बुरा लगता है सुबह में। एंड फिर उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे पिंक के साथ। पिंक, न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाएंगे। आप ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ग्लॉस पसंद है बजाते खुद, जिसको नहीं पसंद ना लगाओ। सो लिपस्टिक ज़्यादा चिट्टी पिंक हो गई थी, मैंने थोड़ा सा न्यूड ऐड किया। लिपस्टिक की बात कर रही हूँ भाई। एंड ये हो गया मेकअप डन। ब्लो ड्राई जो है मैंने एंड में सिखाया है। आप ये देखिए भाई, कमाल का आई मेकअप, कमाल की लिपस्टिक, कमाल का ब्लश और बहुत ही हल्की फुल्की ज्वेलरी। सुबह में लश पश मेकअप और लश पश ज्वेलरी और लश पश कपड़े रात में पहने, सुबह में बहुत लाइट मेकअप, लाइट कपड़े, लाइट ज्वेलरी। यही है सीक्रेट। जी जनाब, तो शो ख़त्म, पैसा हज़म। लेकिन नहीं, नाइट टाइम मेकअप तो अभी सिखाना बाकी है। शर्ट मैंने चेंज कर ली, रेड कलर की शर्ट ले ली मैंने। अब हम अपने फेस को ब्रॉन्ज़ करेंगे, कॉन्टोर करेंगे, लेकिन आई लव ब्रॉन्ज़, उससे मेरे फेस पर वार्मथ आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फटाफट एंगल ब्रश लिया और अपने फेस को ब्रॉन्ज़ किया। फिर उसके बाद मैंने ये शेड लिया और इसी को मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। मल्टीपर्पज़ आई शेडो पैलेट है। आपने इस तरह का स्टिफ ब्रश नहीं लेना, बहुत ही सॉफ्ट सा ब्रश लेना है, ताकि आपका जो ब्लश है वो अच्छे से
ब्लेंड हो जाए। देन ये मैं शेड ले रही हूँ ना, उफ़ ये इतना कोई ख़ूबसूरत है ना, इतना कोई ख़ूबसूरत शेड है कि इसको एज अ हाइलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने छोटा सा ब्रश लिया और अपने फेस पर हाइलाइटर लगाया एंड आई लव द रिज़ल्ट इस हाइलाइटर का। देन ये वाला शेड मैं ले रही हूँ और फिंगर की मदद से मैं अपनी आइज़ पर अप्लाई करूँगी, आईलिड पर, क्योंकि नाइट टाइम मेकअप है और इसमें थोड़ा सा चमक धमक तो होनी चाहिए। एंड आप देख सकते हो कि इसका कोई फॉल आउट नहीं है ना आई शेडोज़ का, और इतनी खूबसूरती से ये अप्लाई होते हैं। इसमें ये प्रेस्ड ग्लिटर्स भी मौजूद हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शेड खूबसूरती से अप्लाई हो गए। देन मैं फ्लफ़ी ब्रश की मदद से इसकी एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि बहुत ही नीट लुक आए। देन ये वाला शेड लेकर मैं और ब्लैक के साथ ऐड करके, दोनों शेड बेहतरीन है। ब्लैक बहुत ही डार्क है लेकिन मैंने वो थोड़ा सा लिया है ताकि मैं इसके आउटर एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी द आई मेकअप इज़। सेम ब्राउन एंड ब्लैक शेड को मिक्स करके मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। ठीक है, एक छोटू सा पेंसिल ब्रश लेकर आप अपनी लैश लाइन में जो है, नहीं वाटर लाइन में वाइट पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जो कलर हमने हाइलाइटर के लिए यूज़ किया था सेम वही कलर मैंने अपनी ब्राउ बोन और टीयर डार्क के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, आप मतलब मल्टीपर्पज़ आई शेडो पैलेट है यार, मैं क्या बोलूँ, इसकी तारीफ़ जितनी मैं करूँ उतनी कम है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। सो वही पिगमेंटेशन आप लोगों ने देख ली कि कितना पिगमेंटेड है, कोई फॉल आउट नहीं है। प्रोफेशनल लेवल के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े की बात ये कि सेल है तो सुपर अफोर्डेबल भी है। 88 शेड हैं इस पैलेट में। इस पैलेट से आप मायूं, मेहंदी, वलीमा, बारात, इंगेजमेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रेस ग्लिटर्स मैंने लिए और अपनी लिड्स पर अप्लाई किए एंड आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और हसीन लग रहे हैं। रात में आपने हमेशा लैशेस जो हैं वो बहुत ही फुलर, थिकर, विस्पियर लैशेस अप्लाई करनी है अपनी आंखों पे, लेकिन मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं की क्योंकि जो मैंने अप्लाई की हुई थी वो भी बहुत खूबसूरत एंड हसीन लग रही थी। मतलब मेरा आई मेकअप जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक चेंज की। मेरी आई का मेकअप थोड़ा सा डार्क था तो मैंने लिपस्टिक को थोड़ा लाइट किया। मैंने न्यूड लिपस्टिक अप्लाई की और उसके ऊपर मैंने ग्लॉस अप्लाई किया बिकॉज निशू लव्स ग्लॉस। सो नाइट टाइम आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन मेरी तरफ से आई शेडो 100% अप्रूव। इससे बहुत सारी लुक्स क्रिएट हो सकती हैं, खूबसूरत पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट। और मैंने नाइट टाइम जो आई मेकअप लुक है वो अचीव कर लिया है। ड्रेस को किस तरह से स्टाइल करना है, रेड शर्ट ये मुझे PR में रिसीव हुई थी, इसके साथ जो है मैं क्यूलॉट्स पहन रही हूँ, या आप गरारा शरारा पहनेंगे किसी भी शॉर्ट शर्ट के साथ। और बहुत ही खूबसूरत गोटा दुपट्टा कलरफुल मैंने इसके साथ पेयर अप किया है एंड लुक्स सो गुड। ओके जी, तो बहुत सारी लड़कियां मुझसे रेवलॉन के ब्लो ड्रायर का रिव्यू मांग रही थी, आज वो भी करेंगे। पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट मैं अपने गीले बालों में अप्लाई करी हूँ, टॉवल ड्राई। मैं इनका शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ कर रही हूँ। फ्रिजी बालों के लिए है बेसिकली। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, आपके बाल बहुत फ्रिजीनेस जो है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है इससे। मैं अपने अपर जो सेक्शन है बालों का वो सिक्योर कर रही हूँ। पहले नीचे वो ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्रायर जो है रेवलॉन का मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार रुपये का है, दिखता कुछ इस तरह से है। अगर मेरी माने तो अपने पैसे ज़ाया मत करें, क्योंकि इस ब्लो ड्रायर से जो मुझे लगता है, एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आपके बाल ब्लो ड्राई के दौरान बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अमूमन अगर आप देखें तो सैलून्स वगैरह में भी अगर आप ब्लो ड्राई करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन जितना मैंने सुना है तो इसमें जो है हीट प्रोटेक्टिंग समथिंग है जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करता। तो अगर आप ब्लो ड्रायर यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे ब्लो ड्रायर यूज़ करते हैं तो। वैसे इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत मैनेजेबल, शाइनी लगते हैं। लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहते। अगर आपकी जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो भैया आपके बाल वैसे ही वापस खुल जाने लगना ही नहीं है कि ब्लो ड्रायर हुआ है। इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, पहले मैं बाल अपने थोड़े से ड्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद गोलू गोलू करके घुमा के थोड़ा सा ब्लो ड्राई वाला इफ़ेक्ट देने के लिए कुछ इस तरह से करती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से। जब मैं अपने क्राउन
क्राउन एरिया पे इसको यूज़ करती हूँ तो मेरे बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाती है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसे या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हो कि आपको घर में कुछ मिल जाए जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करो, आपके बाल डैमेज ना हो, देन यू कैन गेट इट फॉर योर सेल्फ। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो डोंट गेट इट गर्ल। आई शेडो पैलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में।